और आइए सीधा रुक कर लेते हैं, जो आप बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए। ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली। 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। संजय सिंह, ईडी कोर्ट कोई राहत नहीं, उसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय कोई राहत नहीं। 11। तो क्या आज ये सवाल नहीं पूछे जाएंगे? ये जो सारी बहस है ये प्रेस वार्ताओं में ही होती है, लेकिन न्यायालय के अंदर जो आपकी दलीलें हैं ये खोखली हैं। और देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र में मर्यादा होती है। न्यायालय फैसला करता है कि किसको बेल मिलेगी किसको नहीं। इस पे आपका कोई प्रवक्ता कोई जवाब नहीं देता है। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया? आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों है अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया। और आई मस्ट डेफिनेटली से दैट द पीपल ऑफ दिल्ली deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख, बहुत हो गया आपका भ्रष्टाचार। तीसरी जो बड़ी बात है, जेल से सरकार चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी, आप जब भारतीय राजनीति में पहला कदम रख रहे थे तो आपने कहा था किसी पे आरोप लगे तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। जब उसका नाम पाक साफ हो, उस पे कोई आरोप ना लगा हो, उसके बाद वो पुनः राजनीति में आए और सार्वजनिक जीवन में आए। आज उस उद्देश्य का क्या हुआ? जनता थू-थू कर रही है आपकी राजनीति पर। मुझे कष्ट है ये कहते हुए। एक व्यक्ति जो कहता था कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा, आज वो भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा अरविंद केजरीवाल? बच्चों की कसम खाता हूं मैं राजनीति में नहीं आऊंगा, राजनीति में आ गए। बीवी की कसम खाता हूं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा, समर्थन ले लिया। मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार करके शीश महल बना दिया। मैं वैगनआर में छोटी सी गाड़ी में बैठूंगा, पूरा काफिला चलने लगा। मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, ये तो दिल्ली की जनता के लिए है। जेल में भी सुरक्षा ली हुई है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे अरविंद केजरीवाल ने ठगा नहीं। अन्ना हजारे जी का दुख कौन जानेगा?
जिसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, दिल्ली की जनता को नहीं बख्शा, कीर्तिमान बना दिए हैं भ्रष्टाचार में। आज उनके प्रवक्ता आके कहते हैं हमें खबर मिली है कि हमारे घर भी रेड होगी, हम भी गिरफ्तार होंगे। तो कान खोल के सुन लो, पापी आपके जो भ्रष्टाचारी नेता हैं, भ्रष्टाचार किया है तो जेल तो जाना पड़ेगा। यह प्रतिबद्धता है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये सब जान गए हैं कि ये जितनी बार आके प्रेस वार्ता करके कहते हैं हमें डर नहीं लगता है। जब अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप गए, जाड़े में पसीना आने लगा, तो बाकियों की क्या हालत है ये जग जाहिर है। एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं, सतेंद्र जैन मंत्री थे आम आदमी पार्टी की सरकार में, और उस वक्त अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कट्टर ईमानदार हैं। वो स्वास्थ्य मंत्री बने रहे और जेल से ही कार्य कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मालिश करवाते थे पॉक्सो एक्यूज्ड से, मतलब थेरेपिस्ट और द रेपिस्ट। अरविंद केजरीवाल और सतेंद्र जैन की नजरों में एक ही थे। आज द क्वेश्चन दैट वी विश टू आस्क फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की, जो 1.5 करोड़ दिल्ली वासी हैं, उनके प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आप मुझे बताइए, कोई निर्णय लेना हो, अति आवश्यक हो, कोई संकट हो, केंद्र सरकार तो खड़ी ही रहेगी, लेकिन संविधान में आपकी जो जिम्मेदारियां हैं, आप निर्णय कैसे लेंगे? आप तो कहते थे कि अगर किसी के नाम पे दाग लगे तो वो इस्तीफा दे। आज आप एक नया कीर्तिमान बना रहे हैं कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री जेल की सलाखों के पीछे से सरकार चलाने जा रहा है। और चिंता की बात यह है, नैतिकता बची नहीं है। जिस कुर्सी पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बैठते थे, उस कुर्सी पर बैठकर दोनों तरफ तिरंगा लगा है, वहीं से परिवारवाद की बू आ रही है। और संदेश मजबूत दिया है अरविंद केजरीवाल पापी आपके कन्वीनर ने।